हाँ जी, आओ आप पंजाब के कुछ नवे क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस करिए। और अपने को पहला जो क्वेश्चन आ रहा दैट इज लिस्ट हैगी है डिस्ट्रिक्ट की कि पंजाब के इन्हों विचों किहड़ा डिस्ट्रिक्ट जिहड़ा हैगा कि पाकिस्तान बॉर्डर के नाल नहीं लगता। सानू ये पता होना चाहिए कि पंजाब के बॉर्डर किन्ने डिस्ट्रिक्ट हैगे ने जिहड़े कि पाकिस्तान नाल लगते हैं। उसका जवाब की है जी, उहदे च अपने 6 डिस्ट्रिक्ट ने जिहड़े कि पाकिस्तान बॉर्डर के नाल लगते हैं। और सब तो उपर वाला जो पहला जो है नॉर्थ विच वो किहड़ा जी, पठानकोट। उस तो बाद किहड़ा आ जाता है, गुरदासपुर। फिर किहड़ा आ जाता जी, अमृतसर। उस तो बाद किहड़ा आ जाता जी, अपना तरन तारण। उस तो बाद आ जाता जी, अपना फिरोजपुर। तो उस तो बाद किहड़ा आ जाता जी, अपना फाजिलका। ठीक है जी। तो इस तरीके नाल इन्हां नूं याद रखांगे आपां ये PGA TFF, तो आपां नूं ये चीज़ याद रहेगी। इहदी कोई एक्रोनिम तुसीं बना सकते हो, वो भी बन जाएगा। पर हुण आपां देखिए कि इन्हां दे विचों दैट मीन फिरोजपुर लगता है जी, ये तरन तारण भी लगता है, फाजिलका भी लगता है। बठिंडा जिहड़ा सीगा वो तुहाडा पाकिस्तान बॉर्डर के नाल नहीं लगता। सो साडा जवाब की होएगा इत्थे, ये बठिंडा साडा जवाब हो जाएगा। तुसीं देखदे हो इत्थे पंजाब का नक्शा है, ये पठानकोट हो गया, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर से फाजिलका। बठिंडा रहा इत्थे। ये हरियाणा बॉर्डर के नाल तां लगदा है, पर यह पाकिस्तान बॉर्डर के नाल नहीं लगता। तो जवाब साडा होया जी इत्थे बठिंडा। अगला सवाल देखिए अपने को जो आ रहा जी। अगला सवाल है, विच सोशल रिलीजियस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय श्री शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने किहड़ी सोशल रिलीजियस मूवमेंट शुरू की सीगी। सो इन्हां दा सानू जे याद होवे फिर यह कि किहड़ी मूवमेंट किहने शुरू की है, तो सानू ख्याल आएगा। आर्य समाज मूवमेंट किहने शुरू की जी, आर्य समाज मूवमेंट शुरू की, दैट वाज स्टार्टेड बाय, हाँ जी, दैट वाज स्टार्टेड बाय स्वामी दयानंद। और फिर आप देखते हैं कि निरंकारी मूवमेंट किहने शुरू की। निरंकारी मूवमेंट जी सी असीं देखते हैं कि वो शुरू की सी उन्होंने शिवदयाल जी ने शुरू की सी। देव समाज मूवमेंट जी सी वो श्री शिव नारायण अग्निहोत्री इन्होंने शुरू की सी। सो साडा जवाब की होया जी, किहड़ी मूवमेंट शुरू की इन्होंने, देव समाज मूवमेंट जी सी वो श्री शिव नारायण अग्निहोत्री इन्होंने शुरू की सी। अगला सवाल देखिए जी अपने को किहड़ा आ रहा हुण इत्थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जदों के भारत की आज़ादी हुई सी, पंजाब उस वेले किन्नियां डिवीजनां दे विच वंडिया होया सीगा और पंजाब के किन्ने डिस्ट्रिक्ट हुंदे सीगे। दैट इज़ प्री पार्टीशन पंजाब की गल हो रही है इत्थे कि प्री पार्टीशन पंजाब दे विच किन्नियां डिवीजनां सीगियां ते किन्ने डिस्ट्रिक्ट सीगे। तो ये तो सीधा सीधा जो जवाब है, क्योंकि तो याद ही होना चाहिए सानू। ये पंजाब जिस वेले 5 डिवीजनां सीगियां और 29 जिले सीगे। और फिर कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जदों फिर पंजाब की वंड हुई तो उस वेले फिर अपने भारत वाले जो पंजाब हैगा ये किन्ने जिले आए सीगे। ये आए सी 13 जिले, 13 डिस्ट्रिक्ट जिहड़े सीगे वो पंजाब दे विच आए और 2 डिवीजन आए। वो 2 डिवीजन किहड़े आए वो भी आप देख लेंगे जी अगे चल के। ना आप देखिए पंजाब के 5 डिवीजन, रावलपिंडी, लाहौर ते मुल्तान, ये तो चले गए जी पाकिस्तान चले गए। जलंधर ते दिल्ली जिहड़े सीगे वो फिर इंडिया दे विच आ गए। और ये नाल ही ये 13 जिहड़े जिले सीगे देवर पार्ट ऑफ इंडिया, देवर पार्ट ऑफ इंडिया। और बेसिकली इन्हों आप अंबाला मन के चलते हैं इत्थे, क्योंकि दिल्ली जी सी राजधानी तो जरूर सी पर जी डिवीजन सी उन्होंने अंबाला या दिल्ली कह लेंदे हुंदे सी, क्योंकि दिल्ली किसी वेले पंजाब का हिस्सा होया करता सीगा। सो इस तरीके नाल आपां देखते हैं कि ये 2 डिवीजनां ते उहदे विचों नाल 13 जिले जिहड़े सीगे वो पंजाब च आए। और उस तो पहलां आपां देखते हैं कि 5 डिवीजनां ते 29 जिले पुराने पंजाब दे विच होया करते सीगे। गुरु गोबिंद सिंह शिफ्टेड फ्रॉम मखोवाल, मखोवाल किहड़ी जगह हो गई जी, आनंदपुर साहब हो गई, टू पौंटा साहब सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर। किहड़े दरिया के कंढे दे उत्ते जिहड़ा सीगा वो पौंटा साहब जिहड़ा सीगा उन्होंने जाके शहर बसाया और उत्थे गए सीगे वो। तो मखो पहला तो मखोवाल पता होना चाहिए, मखोवाल इज अनदर नेम फॉर आनंदपुर साहब। और किहड़े दरिया के कंढे जाके उन्होंने शहर बसाया सीगा, दैट वाज जमुना का दरिया सीगा जिथे जाके गुरु साहब ने वो
ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। तो ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? दैट इज़ जमुना ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜमुना ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮਣੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾय ਡੈਸ਼ ਵਿਨਰ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ। तो ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਟਨ ਬਾय ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। तो मणि का दीवा बहुत मशहूर नावल है एंड दिस इज़ रिटन बाय गुरदयाल सिंह। ये कितना लिखा हुआ है जी? ये गुरदयाल सिंह उन्होंने लिखा हुआ है। पर गुरदयाल सिंह दो जगह के उत्ते आ रहे हैं और इन्हों फिर किहड़ा अवार्ड मिलया होया? इन्हों ज्ञानपीठ अवार्ड जिहड़ा सीगा ये मिलया होया है। सो इसदा जिहड़ा जवाब होएगा साडा डी ऑप्शन साडा जवाब होएगा। और असीं देखते हैं इत्थे ये कि इन्हां दी होर किहड़ी किताबां? रेते दी एक मुट्ठी, कुवेले, अन्ने घोड़े दा दान, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ, ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ ਤੇ ਪਿੰਜਰ। ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय ਹੂਮ, ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ 23rd, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, सूफी सेंट सदरुद्दीन सदरी जहाँ या अफगान चीफ शेर शाह, ठीक है जी। सो शेर शाह कौन सीगे? ये अफगान के चीफ सीगे। और जो तुहानूं याद होवे कि जदों छोटे साहिबजादियां नूं दी शहादत हुई है फतेहगढ़ दे विच, ते उत्ते शेर शाह जिहड़े सीगे उन्हां ने हां दा नारा मारिया सीगा, पर वो मलेरकोटले दे नवाब ऑलरेडी सीगे। तो इत्थों सानूं अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये किहने वसाया सी शहर ये सेंट सदरुद्दीन सदरी जहाँ उन्होंने वसाया सीगा। तो इसका जवाब किहड़ा होया जी? इसका जवाब ए ऑप्शन इसका जवाब होया। दैट इज़ 23वां जिला है, 2021 बनाया गया सीगा। और सूफी सेंट सदरुद्दीन सदरी जहाँ उन्होंने इसनूं जिहड़ा सीगा फाउंडेशन ले की सी इहदी। हाँ जी, नैक्सट देखिए जी आप, ऑफिशियल एनिमल ऑफ चंडीगढ़ is dash and official bird is dash। चंडीगढ़ दा ऑफिशियल एनिमल वो केड़ा है और ऑफिशियल बर्ड केड़ा है? दो चीज़ां पूछी गई इत्थे भी साडे तो चंडीगढ़ दियां दो चीज़ां पूछी गई, ठीक है जी। तो चंडीगढ़ दा ऑफिशियल एनिमल पहला आपां देखिए कि पंजाब दा केड़ा है जी? पंजाब दा ऑफिशियल एनिमल केड़ा है? दैट इज़ ब्लैक बक, हिरन है। और पंजाब का जो बर्ड है वो केड़ा है जी? नॉर्दर्न गौसॉक या आपां उहनूं बाज कहते हैं, वो है। तो चंडीगढ़ के केड़े केड़े ने आप ये देखिए। चंडीगढ़ का जिहड़ा एनिमल है, एनिमल इज ग्रे मोंगूज और बर्ड इज ग्रे हॉर्नबिल। ग्रे मोंगूज से ग्रे हॉर्नबिल। ग्रे मोंगूज किहनूं कहंदे आ जी? न्योले नूं कहंदे ने। आपां ने सप ते न्योले की कहानी बहुत सुनी हुई है। तो जिहड़ा सीगा ये दैट इज़ नेवला है। तुसीं देखदे हो कि दिस इज़ द नेवला। आम तौर पर कई बार सड़कों पर भी दिख जाता है, आम तौर पर जंगलों सानूं दिखदा है। पहले तो बहुत आम होया करते सीगे, हुण जिवें जिवें दरख्त कट्टे जा रहे हैं, वड्डे जा रहे हैं, उस तो बाद सानूं नहीं दिखते। दिस इज़ ये वड्डी सारी जिहड़ी चुंझ वाला ये ग्रे हॉर्नबिल है। तो दिस इज़ द बर्ड ऑफ चंडीगढ़ एंड दैट इज़ एनिमल ऑफ चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए जी आप इत्थे। अगला क्वेश्चन है साडे कोल, विच स्टेट ओवरटुक पंजाब इन लास्ट फ्यू ईयर्स इन मेकिंग लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ डैश टू द सेंट्रल पूल। फूड ग्रेन्स दे विच किहड़ी ऐसी स्टेट है जिहड़ी कि पंजाब तो अगे निकल गई है
ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ wheat। ठीक है जी, wheat, but not the largest producer of rice of course, और but it is not the contributor। ये सब तो वड्डी कंट्रीब्यूटर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अपनी आबादी बथेरी ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश हैगा जिहदी के यू कैन से दूजी ऑप्शन दे साडे कोल है, और अज दी रेट दे विच ये मध्य प्रदेश पंजाब नालों ज़्यादा ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਣਕ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2021 ਦੀ ਤੇ 2022 ਦੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। इस बार तकरीबन मई के महीने तक पंजाब अगे सीगा, और हुण फाइनल फिगर जी आएगी वो देखना पेगा सानू की होंदी है, बट ये गल पक्की है कि क्वेश्चन है ऊपर नीचे हो गया ये हू वर कॉल्ड निर्मलाज इन सिख पंथ। निर्मले किहनूं कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम दे विच आ जाते हैं। फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक बिफोर क्रिएशन ऑफ खालसा, कि उन्होंने निर्मले कहा जाता है? नहीं, उन्होंने निर्मले नहीं कहा जाता जी। वॉरियर सैक्ट जो निहंग हो गए उन्होंने भी नहीं कहा जाता। ये सैक्ट फाउंडेड बाय सेवा राम, अ सेंट प्रीचिंग सिखिज्म एंड रेंडिंग सर्विस टू द मैनकाइंड। ये कन्हैयाज हो गए हैं, ये किहड़े हो गए जी? ये कन्हैयाज हो गए हैं, भाई कन्हैया दे जिहड़े अगे चेले हो गए। ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਿਰਮਲੀਏਸ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਮਲੀਏ ਹੋਏ ਨੇ, और उन्होंने बहुत वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन भी रही है सिख रिलीजन के विच, क्योंकि सिख धर्म के प्रचार के विच जिहड़ा सीगा उन्होंने बहुत योगदान पाया। नेम द 11th सेंचुरी सूफी सेंट। तुसीं देखिया होना इस बार क्वेश्चन आया सीगा नायब दे विच, काफ़ी डेप्थ जिहड़ा क्वेश्चन पूछा गया सीगा, दैट वाज अबाउट द सूफी सेंट्स, क्योंकि अज की डेट दे विच सूफीज़म एंड आपां देखिए भगतां दा वो पीरियड और उन्होंने बारे जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम आ सकते हैं। तो नेम द 11th सूफी सेंट हू इज सेड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रिस्पॉन्सिबल स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडियन सब कॉन्टीनेंट। कि सब तो ज़्यादा उसको कहा जाता है कि इस्लाम के प्रचार दे विच और इस्लाम के एस्टैबलिश करने दे विच सारे हिंदुस्तान दे विच सब तो वड्डा रोल जो सीगा उन्हां दा रहा, और वो 11वीं सेंचुरी दे विच जिहड़े सीगे सूफी सेंट कहा जाते हैं। सो ऑप्शन साढ़े को किहड़े जी? बुल्ले शाह, शाह हुसैन, अली अल हुजूरी, मोइनुद्दीन चिश्ती। बुल्ले शाह की ऑप्शन कट दो, तुहानूं याद होना कि यह तो गुरु गोबिंद सिंह उन्होंने जिहड़े सीगे कंटैंपररी हैगे ने। शाह हुसैन ये भी जिहड़े सीगे कंटैंपररी अपने तकरीबन गुरु अर्जन देव जी पातशाह के टाइम के हैगे ने। अली अल मोइनुद्दीन चिश्ती तुसी पढ़िया होना है कि जो पृथ्वीराज चौहान का राज सीगा उस वेले तकरीबन जिहड़े सीगे ही वॉज एट आप कह सकते हैं कि यह उत्थे राजस्थान दे विच आए सीगे 1192 के करीब, पर वो हो गई 12th सेंचुरी हो गई, फिर वो हो गई 12th सेंचुरी। तो 11वीं सेंचुरी दे विच जिहड़े मोस्ट प्रोमीनेंट सूफी सेंट सीगे दैट इज़ अली अल हुजवीरी। ये सीगे पर यह पंजाब च लाहौर आए जरूर सीगे, लाहौर च आए टिके भी उत्थे है, पर इन्हां दियां सारी किताबां जिहड़ियां सीगियां ओह अरबी दे विच ने। जदों कि आपां बाकी सूफी सेंट देखते हैं उन्हां दियां पंजाबी दे विच या हिंदावी दे विच जिहड़ा सीगा लिटरेचर हैगा। और इन्हां दी मशहूर जिहड़ी बुक हैगी दैट इज़
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਫ ਅਲ ਮਹਜ਼ੂਬ, ਕਸ਼ਫ ਅਲ ਮਹਜ਼ੂਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੀ ਬੀ ਉਤਮਨ ਅਲ ਜੁਲਾਬੀ ਅਲ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਬਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। In which year Marathas raided Punjab and made Dash son of Ahmad Shah Abdali run for safety to Kabul? तो पहली गल तो थानू ये पता होना चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली के पुत्र का नाम की सीगा और वह पंजाब दे विच ओहदा की काम सीगा। अहमद शाह अब्दाली के पुत्र का नाम जे थानू याद होवे दैट इज़ ओहदा नाम सीगा तैमूर शाह। ओहदा की नाम सीगा जी? तैमूर शाह। और उस वेले उन्हें बाद में आके जिहड़ा सीगा अपने तैमूर शाह का अपने बेटे का जिहड़ा विआह सीगा वह आलमगीर जिहड़ा कि हिंदुस्तान का बादशाह सीगा उहदी बेटी दे नाल जिहड़ा सीगा उहदा निकाह करवाया सीगा। और उस तो बाद आलमगीर का पुत्र शाह आलम वो हिंदुस्तान का बादशाह भी बनया सीगा। तो किसी तरीके नाल आपां कह सकते हैं कि उहदा हिंदुस्तान नाल रिश्ता भी सीगा। पर इत्थे क्वेश्चन साडे कोल की हैगा? क्वेश्चन ये हैगा कि मराठियां ने किनू हराया? वो तैमूर शाह नू हराया। किहड़े साल दे विच? दैट इज़ 1758। 1758 दे विच पंजाब दे हालात बहुत खराब हो चुके। तुसी जे तो तुसी हिस्टरी पढ़ते हो तो 1745 दे विच ज़करिया खान की मौत हो जाती है। ज़करिया खान पंजाब दे जिहड़े सीगे गवर्नर सीगे। उस तो बाद इन्हां दे दो पुत्र सीगे, एक सी यहिया खान, एक सीगा सरफराज खान सीगा, दो सीगे। यहिया खान जिहड़ा सीगा ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ पंजाब और हिंदुस्तान के उत्ते बादशाह जिहड़े सीगे उस वेले वो सीगे मुहम्मद शाह रंगीला। की नाम सीगा जी उन्हां दा? मुहम्मद शाह रंगीला। और उन्हां दा एक वजीर सीगा कमरुद्दीन, कमरुद्दीन, ठीक है जी। और ज़करिया खान का वो की सीगा? साला लगदा सीगा। ज़करिया खान का वो साला लगदा सीगा। कमरुद्दीन दी डॉटर दा विआह दा सीगा वो किदे नाल होया सीगा? यहिया खान दे नाल होया सीगा। तो दैट मीनस कि जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर सीगा उहदा जवाई जिहड़ा सीगा नाउ वो लाहौर का गवर्नर बन गया, ठीक है जी। लगदा दोनों का मामा है कमरुद्दीन वो, पर क्योंकि इनू लाहौर का गवर्नर बनाता गया ये नाराज़ हो गया। ये नाराज़ हो गया तो इन्हें की किया जी फिर अपने भरा के उत्ते जिहड़ा इन्हें अटैक किया। उत्थे अटैक किया, उत्थे किते कामयाब नहीं होया। इन्हें अहमद शाह अब्दाली नूं सद्दा दिता और उस सद्दे तो बाद जिहड़ा सीगा आपां देखदे हां कि लड़ाइयां लुड़ियां होईयां। बट उस तो बाद तैमूर शाह ने जिहड़ा सीगा लड़ाइयां के बाद जिहड़े अहमद शाह अब्दाली ने अपने पुत्र जिहड़ा सीगा तैमूर शाह उन्होंने पंजाब का गवर्नर बनाया सीगा तकरीबन 1754-55 के जाके हो विच विचाले जिहड़े से आपां देखदे हां कि मोइनुद्दीन या जिन्होंने मीर वनू कहते हैं कि वह भी जिहड़ा सीगा लाहौर का गवर्नर बनया सीगा। पर अल्टीमेटली जिहड़ा सीगा फिर तैमूर जिहड़ा सीगा वो लाहौर का गवर्नर बनया सीगा। ना कहानी की बनती पई है कि इत्थे एक बंदा होर हुंदा सी, उहदा नाम सी अदीना बेग। ਉਹਦਾ ਕੀ नाम ਸੀਗਾ जी? अदीना बेग, ਜਿਹੜਾ कि ਇਹਨਾਂ को नौकरी भी करता ਸੀਗਾ। ज़करिया खान ਦੇ ਕੋਲ, ज़करिया खान तो बाद ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ यहिया खान ਦੇ ਕੋਲ, यहिया खान तो बाद ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ सरवारी बेगम ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी करता ਸੀਗਾ। तो उन्हें मराठियां ਨੂੰ बुलाया और मराठियां ਨੂੰ बुला के ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ कि तुसीं पंजाब ਦੇ ਉੱਤੇ अटैक करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ 5 ਲੱਖ रुपया दूंगा और 50,000 रुपये रोज़ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ खर्चा होर दूंगा। तो 1758 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਆਏ और अदीना बेग ਦੇ ਨਾਲ मिल के उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ लाहौर ਦੇ ਉੱਤੇ अटैक किया। अटैक ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ तैमूर शाह ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ और लाहौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। पर मराठास आप नहीं रुके ਇੱਥੇ। ਉਹ अदीना बेग ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ और ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कि भी तू ਸਾਨੂੰ हर साल ਇੰਨੇ पैसे देने ने। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ है कि बाद ਵਿੱਚ अदीना बेग ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਧਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜਿੱਠੇ ਉਹ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ 1758 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ए ऑप्शन जवाब होया। अगला क्वेश्चन, बहादुरगढ़ पटियाले के कोल एक छोटा जा शहर पैंदा कस्बा है, उत्थे किला है एक। सो वो किला जिहड़ा सीगा किहने बनवाया सीगा? और ऑप्शन सारे को कही महाराजा करम सिंह, नवाब यहिया खां, बाबा आला सिंह और नवाब सैफ खां। नवाब सैफ खान जिहड़ा सीगा यह औरंगजेब के टाइम के उत्ते जिहड़ा सीगा एक वजीर होया करता सीगा। सो ये किला किहने बनवाया सीगा? सैफ खान ने बनवाया सीगा। और जे तुहानूं इन्ना भी पता होवे तो उस किले के सामने एक गुरुद्वारा साहब ने जिथे कि गुरु तेग बहादुर साहब आके रुके सीगे और इस जगह का नाम भी जिहड़ा सीगा वो सैफाबाद है। की नाम है जगह का? वो सैफाबाद है। सैफाबाद, उस गुरुद्वारे का नाम भी सैफाबाद गुरुद्वारा है जी। तो इस जगह का नाम सैफाबाद सीगा और ये जिहड़ा सीगा किला किहने बनवाया सीगा? नवाब सैफ खान ने बनवाया सीगा। बाद विच करम सिंह उन्होंने जिहड़ा सीगा इहनूं होर इहदे विच इनोवेशनस या चेंजिस कीतियां सीगियां। साडे कोल है द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मैडल इन ओलंपिक्स। किहने पहली बार गोल्ड मैडल जित्तिया ओलंपिक्स दे विच? तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस करके क्योंकि एक पंजाब के रहने वाले बशिंदे ने जिहड़ा पहली बार गोल्ड मैडल जित्तिया सीगा एंड उसका नाम की है जी? उसका नाम है अभिनव बिंद्रा जिन्हें यह गोल्ड मैडल जित्तिया सीगा। सो दैट इज द आंसर साडा अभिनव बिंद्रा। कमलजीत संधू कूनर, अच्छा इन्होंने पहली बार जिहड़ा सीगा जिहड़ी एशियन गेम्स इंडिया दे विच होईयां सी 1952 दे विच तो उदों इन्होंने गोल्ड मैडल जित्तिया सीगा। इन्होंने गोल्ड मैडल जित्तिया सीगा एशियन गेम दे विच, एशियन गेम दे विच 1952 दे विच। तो और अभिनव बिंद्रा जिहड़ा सीगा यह गोल्ड मैडल जित्तिया सीगा और एक किहदे छुट्टिया जित्तिया सी? इन्होंने शूटिंग दे विच इन्होंने जित्तिया सीगा। सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। उस तो बाद देखते हैं साढ़े को क्वेश्चन है की है मैच द परसनैलिटीज इन कॉलम 1 विद दोज मैंशन इन कॉलम 2। ठीक है जी, दैट मीनस कि ये परसनैलिटियां ने और ये साढ़े को जिहड़े सीगे उन्हां दे रचनावां ने, तो इन्हां नूं आपस में मैच करना आपां ने। ये भाई संतोख सिंह, भाई मनी सिंह, ज्ञान और रतन सिंह पंगू। तो आपां देखते हैं कि भाई संतोख सिंह इन्हां दी जिहड़ी रचना हैगी है वो दैट इज सूरज प्रकाश। उहदा की नाम है जी? सूरज प्रकाश है। और भाई मनी सिंह उन्होंने है ज्ञान रत्नावली और रतन सिंह पंगू उन्होंने प्राचीन पंथ प्रकाश। तो ये साडा जवाब हो गया जी, दैट इज ACB। दिस इज द ऑप्शन दैट इज ए आ गया। नहीं सॉरी, भाई संतोख सिंह जी, भाई मनी सिंह जी ते रतन सिंह पंगू जी। तो ये दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन साढ़े को है जी, दैट इज मदन लाल ढींगरा वॉज द रेवोल्यूशनरी हु वॉज हैंग्ड इन डैश फॉर द मर्डर ऑफ डैश। ठीक है जी। तो पहला जिहड़ा सीगा आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एवर टू बी हैंग्ड जिहड़ा कि भारत दे सीगे वो, और मदन लाल ढींगरा। और ये लंडन दे विच जिहड़े सीगे लंडन दे विच इन्हां नूं हैंग किया गया सीगा, इन्हां नूं फांसी की सज़ा दी गई सीगी 1909 दे विच। 1909 दे विच इन्हां ने कोशिश की सीगी, इन्हां ने पोलिटिकल सैकटरी टू द एड टू द सैकटरी ऑफ स्टेट करजन वाइली उन्हां दी हत्या की सीगी। यह छोटी उम्र दे विच जिहड़े सीगे गर्म सुभाਅ दे सीगे और इन्हां दे प्यो जिहड़े सीगे एक वड्डे अहुदे ते काम करते सीगे, डॉक्टर सीगे, पर ये उन्हां दे कहने तो बाहर हो गया और पढ़ाई लिखाई भी छड्ड दित्ती सीगी, बाहर जाके नौकरी करन लग गया। फिर किसी के कहण दे उत्ते जिहड़े सीगे ये लंडन चले गए। लंडन दे विच जाके जिहड़ा सीगा इन्हां दी जिहड़ी मुलाकात होंदी है वो वीर सरवारकर दे नाल होंदी है और उत्थों जिहड़ा सीगा एक बार कोशिश करते हैं, ये लॉर्ड करजन नूं मारन की कोशिश भी करते हैं।
पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। पर ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਡ ਆਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਮਿੰਟੋ ਮੋਰਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਔਰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ। ठीक है जी। सो क्योंकि उन्होंने पढ़े लिखे बंदे सीगे और पढ़े लिखे बंदे नूं ज्ञान ज़्यादा हो जाता तो पता लगता उन्होंने कि अंग्रेज़ जिहड़े सीगे किवें भारत नूं लुट रहे हैं, इसे करके जिहड़ा सीगा उन्होंने फिर यह कारा कीता सीगा। तो ये अज अपने अज दे क्वेश्चन ने। और अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है जी, of all the 5 rivers flowing through Punjab, which is the longest river with a length of dash kilometer approximately? ਜਿਹੜੇ 5 ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? तो सब तो छोटा दरिया थानू पता होना चाहिए वो किहड़ा जी, वो है ब्यास है, कोई 4-450 किलोमीटर के करीब उसकी लेंथ है। और सब तो लंबा दरिया किहड़ा है जी, दैट इज़ वो सतलुज है जिसकी कि लंबाई 1450 किलोमीटर के करीब है। और जदों तुसी नक्शा देखते हो तो थानू पता लगूगा जाके कि यह पंजों दरिया इक्को जगह पर जाके इकट्ठे नहीं होंगे, अलग अलग थां ते इकट्ठे होंगे ने। पर उस वेले ये दो वड्डे मेन दरिया होंगे ने, एक चनाब ते सतलुज। ये कित्थे इकट्ठे होंगे ने? ये पाकिस्तान का इलाका है जी उच्च, वो कोई 10 किलोमीटर के उपरले पासे जिहड़ा सीगा जाके इकट्ठे होंगे ने। और उस तो बाद इनू फिर की कहा जाता है, इनू इत्थे जदों आपां देखते हैं कि ये चनाब है, ये किहड़ा दरिया है? चनाब है। और ये सतलुज है। इत्थे जदों इकट्ठे होंगे ने इस जगह के उत्ते, ये इलाका है यह उच्च का इलाका है, तकरीबन उच्च तो 10 किलोमीटर पैंदा है। और अगे जाके फिर इस जो सिंध दरिया आ रहा है ये वाला, ये जाके मिल जाते हैं। और किहड़ी जगह पर जाके मिलते हैं? ये मिठन कोट है, कि नाम दा? मिठन कोट। उस जगह पर जाके जिहड़ा सीगा ये फिर कोई 70 किलोमीटर अगे जाके जिहड़ा सीगा, पहला उस तो 70 किलोमीटर होर अगे जाके सिंध दरिया के जाके मिल जाता है। और किहड़ी जगह पर जाके मिलता है? मिठन कोट के जाके जिहड़ा सीगा ये सिंध दरिया के मिल जाते हैं। तुसीं देखोगे इत्थे कि तुहाडा आ रहा है किहड़ा जी, ये इंडस दरिया आ रहा है तुहाडा, ये जिन्हों आपां सिंध दरिया कहते हैं। और ये तुहाडा झेलम का दरिया आ गया है, ये जाके चनाब दे विच मिल जाता है तुहाडा, ये चनाब च मिल जाता है। रावी भी जाके थोड़ा चनाब च मिलता है। ब्यास जिहड़ा सीगा ये हरीके दे विच सतलुज जाके मिलता है। और सतलुज जिहड़ी सीगी फिर ये सतलुज ते चनाब इकट्ठे कित्थे जगह ते जाके होंदे ने, ये उच्च दे कोल जाके इकट्ठे होंदे ने। और उस तो बाद जिहड़ा सीगा अल्टीमेटली ये जाके फिर इंडस या सिंध दरिया दे विच जाके मिल जाते हैं। तो इस तरीके नाल आपां पंजाब दे नाल रिलेटेड कुछ होर क्वेश्चन कीते ने और मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं ये पसंद आए होंगे। शुक्रिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चलिए 59 मॉक टेस्ट, उसके आंसर्स को देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं, क्या आंसर रहे हैं, एंड लास्ट में अपना स्कोर टैली कीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड कोयला एज अ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि कोयला किस कंट्री के अंदर आपके पास एंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लेयर किया गया, तो इट इज इन ऑस्ट्रेलिया में इसको डिक्लेयर किया गया। ठीक है, नेशनल विमेंस डे ऑन Feb 13 कमेमोरेट द बर्थ ऑफ विच इंडियन लेडी। तो किसको समर्पित है नेशनल विमेंस डे भारत में? सरोजिनी नायडू के बर्थ को। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया था इनको। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ विमेन 20 समिट इन इंडिया। ठीक है, तो विमेन 20 समिट आपकी कहां हुई है? तमिलनाडु में हुई है। ठीक है, डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इशू सर्टिफिकेशन फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स टू ऑपरेट इन सिविलियन एयर स्पेस। तो ये किसने किया है? आपका इजराइल ने किया है। ठीक है, इजराइल ने किया। विच इंडियन कंपनी हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी टू बिकेम कंप्लीटली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। ठीक है, तो ये कंपनी कौन सी बनी है? आपकी डाबर इंडिया बनी है। ठीक है, कंट्रीज फर्स्ट वाटर टैक्सी वॉज लॉन्च्ड ऑन 17 Feb इन विच सिटी। तो पहली वाटर टैक्सी आपके पास कहां बनाई गई है? मुंबई के अंदर लॉन्च की गई है। एशियाज लार्जेस्ट बायो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट वॉज इनोग्रेटेड ऑन Feb 19 इन डैश। तो ये आपके पास इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा? ठीक है, राज्यसभा का टेन्योर कितना है? 6 साल का है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो सबसे शॉर्टेस्ट सेशन आपका कौन सा होता है, विंटर सेशन, ठीक है, नवंबर दिसंबर में होता है ये। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द पैरामाउंटेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करता है तो वो नल एंड वॉइड होगा। द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, ठीक है, इट वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 148 है। Which one of the following comes under the exclusive power of the Council of States? The Council of State के पास कौन सी पावर आती है, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, आर्टिकल 312 है। The judges of Supreme Court after the retirement are permitted to carry on the practice, कहीं पर भी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, they cannot act against any plea. Who said let's go back to Veda, ठीक है, वेदों की तरफ हमें दोबारा जाना चाहिए, तो it was दयानंद सरस्वती। Who headed the Boundary Commission appointed in 1947 in the context of Indian partition, तो उसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ, बंदे का नाम है, और रेडक्लिफ कमीशन बिठाई गई थी जून 3। तिनकाथिया सिस्टम इन चंपारण मेंट, इसका मतलब क्या है तिनकाथिया का, तो इसका मतलब है कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन 320 एरिया ऑफ द लैंड, 3/20 हिस्से लैंड के ऊपर आपको इंडिगो उगाना है। Which of the following was the first victim of Lord Dalhousie policy of doctrine of lapse, तो it was Satar 1848। The core of earth is made of mixture of which of the following elements, तो इसको हम बोलते हैं निकल एंड आयरन, नाइफ Ni निकल Fe आयरन। Which of the following rocks are known as primary rocks, इनमें से कौन सी रॉक्स प्राइमरी होती हैं, इग्निशियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, इसी से आपके सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक बनते हैं। All banks are required to maintain a certain portion of their net demand and time liabilities with the RBI in the form of cash. This ratio is known as cash reserve ratio, तकरीबन 4% के आसपास है। The भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड इन विच ईयर, तो ये कब हुई थी, 1984 के, 1984 The government has decided to seize the sale of which product from central pool through open market sales, तो ये आपके पास किसका कर दिया गया, व्हीट और राइस को ओपन मार्केट सेल स्कीम से बाहर निकाला गया है, ठीक है। As per the recent report, the global mean temperature crosses which threshold for the first time during the summer, तो ये 1.5 डिग्री से बढ़ गया था, ये बहुत अलार्मिंग था क्लास, ग्लोबल बहुत सारे साइक्लोन्स इसी की वजह से आए पिछले साल। Which of the following was the last नवाब ऑफ अवध, लास्ट नवाब आपके कौन से हैं, वाजिद अली शाह, ठीक है, एक वो लाइन है ना, हम तो सफर करते हैं, क्रांतिकारी गाते थे, ठीक है, वो वाली लाइन वाजिद अली शाह की ही थी। The silver coin which was introduced by Sher Shah Suri and continued by the Mughal was रुपया, ठीक है, चांदी का शब्द है। चलिए, this is all we have from today's section. Stay tuned for the next one. Till then, take care of yourself. Bye bye. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आता है, तो मैं आशीष आज आपके पास फिर से इस मॉक में हाजिर हूं और हम यहां पे सारे के सारे कंप्यूटर को डिटेल में समझेंगे कि कैसे आपके पास इनको टैकल करना था। तो ये रहा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है। देखो जी, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी जाए तो विंडो एक्सपी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा तो इसका मतलब हुआ कि आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, सारे के सारे क्या हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, ठीक है, विंडो विस्टा है, रेड हैट है, फेडोरा है, ठीक है, फेडोरा है, यूबंतु है और मैनी मोर आपके पास यहाँ पे क्या है, जो है विंडोज़ होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो सारी की सारी यहाँ पे दी गई हैं वो क्या हैं, आपके पास वेब ऑपरेटिंग सिस्टम, वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपके पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आता है एंड्रॉयड, ठीक है, iOS। ये क्या होते हैं, मोबाइल बेस होते हैं। तो जो एंड्रॉयड है वो मोबाइल का है, iOS जो है वो एप्पल का है, सिम्बियन है जो नोकिया का है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आ गया हार्डवेयर, तो इससे कैंसिल हो गया।
अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर, फर्मवेयर एक यानी फिजिकल डिवाइस होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये दोनों के दोनों क्या है आपके पास बन जाएंगे। और यहाँ पे हार्डवेयर लिखा है तो हार्डवेयर की वजह से ये ऑप्शन कट जाएगा। अगर किसी को नहीं भी आता तब भी डायरेक्ट आप लोग आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर से फर्मवेयर से कट गया। बाकी जो बचा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बेसिकली दीज आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड इन MS वर्ड 2010। 2003 MS वर्ड में आपके पास कौन सी फाइल एक्सटेंशन आप लोग यूज करते हो? .exe, .doc, .doc। ठीक है, एक्स अगर मैं बात करता हूं तो इसका करेक्ट आंसर है .doc, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये जो है 2003 में आप लोग यूज करते हैं और ये जो है 2007 में यूज करी जाती है और उससे ऑनवर्ड, तो सही कि जितने भी हम सब में यही यूज करते हैं। .exe का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, .exe स्टैंड फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट बात करता हूँ। अगला क्या है? 1 किलोबाइट हैज़, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1000 बाइट हैं, 128 है, 1024 है, 1036 है। तो आपको मालूम है कि 1024 बाइट यहाँ पे होते हैं। 1024 क्या होते हैं? बाइट होते हैं। आंसर इज सी ऑप्शन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था जो कि मेमोरी से लिया गया था। ठीक है जी, अब आगे मैं बात करता हूँ। आगे क्या है आपके पास, इस चीज़ को समझें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एनेबल यू टू कैलकुलेट नंबर रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम। अब देखो कैलकुलेशन का जब भी टास्क आ जाता है, ठीक है, जहाँ रोज और कॉलम्स आपके पास आ जाते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं? विंडोज़ प्रोग्राम का, स्प्रेडशीट का, ग्राफिक का, या फिर वर्ड प्रोग्राम। वर्ड प्रोग्राम तो यहाँ पे नहीं होगा, विंडो प्रोग्राम तो इसका काम नहीं है, ग्राफिक तो डिज़ाइन के लिए होता है। अब एक ही बचा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को आप लोग MS एक्सेल, इसे किस नाम से जाना जाता है? एक्सेल के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। होपफुली बात आपको क्लियर है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। तो एक्सटेंशन क्या है नोटपैड की? आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसकी नोटपैड की एक्सटेंशन है .txt। XLS किसकी है? एक्सेल की। ठीक है, और ये किसकी है? पावर पॉइंट की, PPT की, पावर पॉइंट की। मैं पावर पॉइंट पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो आपने बोला सर ये क्या लिखा है? पावर पॉइंट की। ठीक है, होपफुली बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्या है आपके पास? व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ कमेंट इन MS एक्सेल। अगर MS एक्सेल में आपको कमेंट यहाँ पे कोई डालना है तो किसका आप लोग यूज़ करते हैं? Ctrl+F6 का, Alt+F8 का, Shift+F2 का, या फिर Shift+F9 का। तो इसमें आंसर बनेगा Shift+F2 का। Shift+F2 का आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। Shift+F2 का आप लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट बात करता हूँ। आगे क्या है? द फ्रेज क्लाउड कंप्यूटिंग was first time used in context with the project of two organization। तो सबसे पहले किसने यूज़ यहाँ पे किया है? अगर मैं बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, याहू, IBM माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन गूगल, या फिर IBM गूगल। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो इसका आंसर आएगा IBM एंड गूगल ने सबसे पहले इसका यूज़ किया था। ठीक है, इन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा काम भी किया और यूज़ भी किया। IBM और गूगल ने इसके ऊपर काम किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास। व्हाट एक्सेल टूल अलो यू टू क्रिएट क्विकली एंड ऑटोमेटिकली समरी डेटा फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। पिवोट टेबल होता है वो, जिसमें कि आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट तरीके से मिल जाती है। ठीक है, तो आंसर होपफुली आपको क्लियर है, पिवोट टेबल। ठीक है, तो चलिए ये आखिरी क्वेश्चन था। होपफुली यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, तो इस बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस रीजनिंग के मॉक में। और हम लोग यहां पे चेक करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके पास आए थे और इनमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ लेटर इन बिटवीन
ईच सक्सीडिंग पेयर स्किप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम 5 डाउन टू 1, मतलब 5 से घटाते हुए चलना है। तो इसको करने का जो आसान तरीका है, सबसे पहले नंबर डालिए 1, फिर नंबर डालिए आपके पास यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 11। ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन लिए है, तो इसका मतलब है आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 हैं, बिल्कुल सही हैं। और 7 और 11 के बीच में 8 9 10 और ठीक है, तो इसके बीच में अगर आपके पास 3 है, जबकि 4 होने चाहिए थे। ए ऑप्शन तो कैंसिल, ए ऑप्शन तो आंसर नहीं बनेगा। अब आपके पास यहाँ पे अगला ऑप्शन उठाते हैं, अगला ऑप्शन है आपके पास KPU। ठीक है, के का मतलब है 11 16 और 21, तो यहाँ पे आएगा 12 13 14 15, तो 1 2 3 4, इसमें 5 बनने चाहिए थे, जो बने ही नहीं, ये भी कैंसिल। चलो जी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास 13, ठीक है, S 19, X 24 और यहाँ पे B 2 और E 5 and G 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 13 के बाद 14 15 16 17 और 18, 1 2 3 4 5, 19 के बाद 20 21 22 और 23। ठीक है, कितने हैं? 4। ठीक है, 24 के बाद 25 26 और 1, कितने हैं? 3। ठीक है, और 3 4, कितने हैं? 2, और आपके पास 6, तो मतलब 1, यहाँ पे 1। तो ये सारे के सारे रूल यहाँ पे फॉलो कर रहा है। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, इन सर्टेन कोड क्या लिखा हुआ है? 816321। इसका कोड क्या है? द ब्राउन डॉग द कैट। ठीक है, नेक्स्ट है 64851 मीन्स द फ्राइटेंड कैट रैन अवे। ठीक है, 7621 मीन्स द कैट वॉज ब्राउन। एंड 341 का कोड है द डॉग रैन। अब आपको कोड किसका निकालना है? द डॉग वाज फ्राइटेंड। तो फ्राइटेंड की अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले है द का निकालेंगे। तो द यहाँ पे भी है मेरे पास, द फर्स्ट लाइन में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड पे भी है, फोर्थ पे भी है। इन सभी में एक एक कॉमन आएगा, वो है 1। तो इसका कोड का सबसे पहले आपको एक बात तो यहाँ पे कंफर्म होगी कि 1 आएगा ही आएगा। अब मैं बात करता हूँ तो आंसर मेरे को दिख रहा है कि बी ऑप्शन बन जाएगा, पर चलो फिर भी एक बार निकाल लेते हैं डॉग का। डॉग का अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये सिंबल यहाँ पे है, डॉग यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, डॉग इन दोनों में कॉमन आएगा। तो 3 आपके पास यहाँ पे आया। ठीक है ना। और वॉज की अगर बात करता हूँ तो वॉज आपके पास यहाँ पे एक ही जगह है, और फ्राइटेंड आपके पास है। तो यहाँ पे ये साइन और ये साइन, तो अगर इन दोनों में मैं बात करता हूँ तो आपके पास 8 कॉमन आ गया, 8 कॉमन आ गया। तो इसका क्या आएगा? 8। ठीक है, तो 1 3 डैश और 8, एक नंबर मिसिंग है, तो वो 7 ही होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। होपफुली बात आपको क्लियर है। डन है जी। चलिए अगला है आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर अबे। तो अबे का कोड भी निकाल लेते हैं। अबे का कोड यहाँ से ही निकल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ कैट यहाँ पे है, कैट यहाँ पे है, काट दो। कैट का क्या बन गया है आपके पास यहाँ पे एक तो हो गया था पहले ही, अब बचा था 6 का भी हो गया। अब आपके पास बचा है अबे। रैन का अगर निकालना है तो रैन अंडरलाइन कर लो, रैन अंडरलाइन कर लो।
तो आपके पास यहाँ पे 4 4 निकल गया, 5 बचा है आपके पास, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। आंसर क्या आ जाएगा बेटा 5 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा 5, तो आंसर इज 5। होपफुली बात क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला सीरीज का क्वेश्चन है 240 120 40 डैश और आपके पास 2। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग से चलें, आप लोग यहाँ से भी चल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से अगर यहाँ पे आऊँ तो मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो बनेगा 10। ठीक है, आगे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4, ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करूँ 3, आगे मल्टीप्लाई करूँ आपके पास 2, आगे मल्टीप्लाई करूँ मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे मैं 1, तो ये भी सही है। 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई का तो यहाँ पे आएगा 10, जो कि ए ऑप्शन में आंसर बन रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है वो सीरीज़ का है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले है यहाँ पे C डैश B A डैश A C A डैश C A C A B डैश A C A C डैश B C A। ठीक है, टोटल काउंटिंग करते हैं यहाँ पे, तो पेयर बनाते हैं ज़रा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सबसे पहले C आपके पास C A B, ये देखो C A B आपके पास आगे है। अगर हम बात करते हैं C पहला यहाँ पे आ गया, फिर डबल ए सी, ये देखो यहाँ से यहाँ चला गया। फिर आगे है ए सी ए यहाँ पे यहाँ आ गया, और आगे है बी सी ए। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। तो अब आपके पास आंसर क्या बना यहाँ पे, ए सी बी ए। ठीक है ना, ए सी बी ए आपके पास ए सी बी ए ऑप्शन आपके पास आंसर बन गया। क्या आंसर बन गया, ए ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगले क्वेश्चन में आप लोग चेक करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आपके पास ये मिजोरम का कोड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। मिजोरम का कोड लिखा हुआ है MIZORAM। मिजोरम का कोड है MAROZIM। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये MIZ उल्टा लिखा हुआ है, ZIM रिवर्स करके। यहाँ पे देखो इस तरीके से। आगे है RAM MAR रिवर्स करके लिखा हुआ है, MAR रिवर्स करके लिखा हुआ है। ठीक है, और O का O सेंटर रहने दिया। अगला है आपके पास पहला LACSAP। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या हुआ था, पहले 3 को। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आखिरी 3 को यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से उल्टा होना था, तो यहाँ से भी उल्टा होना है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर देखता हूँ तो PAS, ठीक है, आपके पास PA तो आएगा, S वैसे ही आ जाएगा, CAL पास्कल, A आपके पास सही आंसर बन जाएगा, डी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन आपके पास आंसर बन जाएगा। डन है जी। आगे देखते हैं आपके पास कि इनमें से एक ओड वन निकालिए जो कि सबसे अलग है। तो सबसे पहले 1 2 3 6 2 3 4 4 5 6 एंड 5 6 8। अगर मैं देखता हूं तो कंसेक्यूटिव आ रहे हैं। सबसे पहले 1 2 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, 2 3 4 4 5 6 एंड 5 6 8। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ये पहले 3 नंबर कंसेक्यूटिव थे, मतलब 1 2 3 2 3 4 इस तरीके से थे, पर यहाँ पे 5 6 7 आना चाहिए था जो कि 8 था, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है। मोनिका वॉक 40 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। मोनिका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ी है, नॉर्थ की तरफ जाती है, और कितना जाती है, 40 मीटर। देन ही टुक लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, लो जी 20 मीटर। ही अगेन टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, लो जी फिर से लेफ्ट ले लो और 40 मीटर। ठीक है, हाउ फार ही एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो 20 मीटर टूवर्ड आपके पास वेस्टर्न साइड आएगा। ठीक है, 20 मीटर वेस्टर्न साइड, आंसर आएगा ई ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ठीक है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो वेस्टर्न साइड आएगा। ठीक है, और कितना आएगा, 20 मीटर, तो जो कि नहीं है, तो आंसर नन ऑफ दिस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन में क्या है, बी इज द ब्रदर ऑफ डी, बी इज द ब्रदर ऑफ डी एंड डी इज द सिस्टर ऑफ ई, ठीक है, एंड ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, ठीक है। हाउ एफ इज रिलेटेड टू बी, एफ जो है इसकी सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकता है, तो आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट रमेश इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, रमेश इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड काशी इज 17 फ्रॉम द राइट, काशी इज 17 फ्रॉम द राइट, ये लेफ्ट आ गया, ये राइट आ गया, ठीक है जी। व्हेन रमेश एंड काशी इंटरचेंज देयर प्लेसेस, काशी बिकम 27 फ्रॉम द राइट, काशी जो है 27 फ्रॉम द राइट, काशी यहाँ पे आ गया है राइट साइड से और यहाँ पे 27 हो गया है कितना, राइट साइड से। लो जी अब आओगे, आप पूछा क्या था, हाउ मेनी स्टूडेंट, टोटल निकालना है, तो टोटल का फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड से कितनी है 12, राइट साइड से कितनी है 27, माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू, तो आपके पास यहाँ पे बन गया 26, 6 और 2 8 और 2 और 3 आपके पास अच्छा नहीं ये नहीं पूछा था, हाउ मैनी स्टूडेंट आर बिटवीन, बिटवीन पूछा है, तो बिटवीन में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 बच्चे बीच में आएंगे, आंसर आ गया, ठीक है, 10 बच्चे यहाँ पे बीच में आएंगे, ठीक है। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, विच ईयर विल हैव सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 1980, 1980 के बाद सेम कैलेंडर कब रिपीट करेगा। देखो इसे बाई ऑप्शन से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। 1980 से मैं यहाँ पे काउंटिंग करूँगा, 1980 से मैं यहाँ पे काउंटिंग करूँगा, तो सबसे पहले 80 से जो है मेरे पास गिवन है, 80 से मैं 88 तक चलता हूँ, 1988 8 साल है ना, 88, तो इस बात का मतलब है कि 1980 से लेके मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा 1987 तक, क्यों, क्योंकि 1987 में साल जो है तक अगर पूरा ये डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो अगला साल जो है सेम कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 1980, 80 क्या था, एक लीप ईयर था, देखो 80 लीप ईयर था, 84 लीप ईयर था, ठीक है ना। फिर आपके पास 81, 82, 83, 84 और 85 और 86 और 87, चलो ऐसे लिख लो। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये चीज़ समझो कि ये आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, लीप ईयर है, और ये भी क्या है, लीप ईयर है, बाकी सब नॉर्मल है। तो यहाँ पे 2 आएंगे और डे, यहाँ पे 2, 1 1 1 1 1 और 1, तो 2 3 4 5 7 8 9 10, ये तो 7 से डिवाइड ही नहीं होगा, ये तो 7 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा। चलो ये तो ये कैंसिल, अगला ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, यहाँ पे 1980 से लेके 2008, 1980 से लेके 2008, तो मतलब 2007 तक सॉल्व करना है। तो 1980 से लेके अगर चल रहे हो तो एक चीज़ समझो, 1980 से लेके आपके पास कुछ नॉर्मल ईयर भी आए होंगे और कुछ लीप ईयर भी आए होंगे। 1980 से लेकर 2007 तक अगर सोल्व कर रहे हो तो कुछ नॉर्मल ईयर भी आए होंगे और कुछ लीप ईयर भी आए होंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ 80 से लेकर 2007 तक टोटल साल जो हैं वो कितने आए हैं, 28 साल। अगर टोटल ईयर की मैं बात करता हूँ, टोटल ईयर 28 कैसे हैं, क्योंकि 1980 को भी काउंट किया गया है। 28 कैसे आए हैं, क्योंकि 1980 को भी काउंट किया गया है। तो 28 सालों में नॉर्मल ईयर भी आएंगे, लीप ईयर भी आए होंगे। तो लीप ईयर निकाल लो, सबसे पहले कब आया होगा, 80, 84, ठीक है, 84 के बाद आया होगा 88, 88 के बाद आया होगा 92, 92 के बाद आया होगा आपके पास 96, 96 के बाद आया होगा 2004, और फिर 4 के बाद तो 2007 में। तो अगर मैं बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6, 80 आ गया, 80 के बाद 84, 84 के बाद 88, 88 के बाद 92, 92 के बाद 96, अच्छा 2000 भी तो आ गया एक, ठीक है ना। तो 7 आ गए, तो 7 लीप ईयर आ गए, इंटू 2 कर देंगे, कितने आएंगे 14, और बाकी आपके पास 21 क्या बच गए थे, नॉर्मल ईयर बच गए थे, इंटू 1, तो इसे डिवाइड बाय 7 करेंगे,
कैंसिल, इसे डिवाइडेड बाय 7 करेंगे कैंसिल, मतलब 2007 तक वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2008वां साल जो है वो क्या होगा, सेम कैलेंडर रिपीट कर जाएगा, सेम कैलेंडर आपके पास रिपीट कर जाएगा। तो आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं आपके पास क्या है, वुमेन, मदर एंड विडोज। तो आपके पास कौन सा आंसर यहाँ पे ज़्यादा बेटर बनेगा? सबसे पहले क्या ये सारी के सारी क्या है, वुमेन है, कुछ मदर होगी, कुछ विडोज होंगी, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। ठीक है जी, चलिए तो होपफुली यहाँ तक सभी को सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी सी एंड डी आर 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इफ द सम ऑफ ए एंड सी इज 120। देखो अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर फर्स्ट नंबर को हम ए मान लें तो जो सेकेंड नंबर है वो आपका a+2 होगा, और नेक्स्ट नंबर आपका a+4 होगा, और नेक्स्ट नंबर आपका a+6 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ अगर फर्स्ट इवन नंबर 2 है तो सेकेंड नंबर 2+2 4 होगा, फिर आपका 2+4 6 होगा, और फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2+4 8 होगा। तो इस तरीके से 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है जिसमें फर्स्ट और थर्ड नंबर मतलब ए और सी का जो डिफरेंस जो सम है वो 120 दे रखा है। मतलब 2a + 4 = 120। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 116 / 2, तो a की वैल्यू 58 आ गई। मतलब जो फर्स्ट नंबर है आपका वो 58 है, सेकंड नंबर आपका 60 है, फिर आपका 62 है, और नेक्स्ट नंबर क्या है 64 है। ये 4 नंबर है। उसने b और d का प्रोडक्ट आपसे पूछा है तो लास्ट में 0 आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24 कैरी 2 हो जाएगा, 36 + 2 38, तो 3840 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ कविता एंड लक्ष्मी इज 6:7। द रेशियो ऑफ देयर इज आफ्टर 8 years वुड बी 8:9। देखो 6 से 8 हो गया, 7 से 9 हो गया, मतलब 2 का डिफरेंस है, और 2 क्वेश्चन के हिसाब से कितने के 8 साल के बराबर था, तो 1 कितने के बराबर होगा 4 के बराबर, तो 1 किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा। उसने पूछा था कविता की परसेंटेज मतलब 6, तो इंटू 6 कर लो, 4 × 6 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिना पेन पेपर का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राकेश एडिड 12% ऑफ हिज सैलरी इन पीपीएफ फंड, 3/8 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट स्पेंड ऑन क्लोथ्स। देखो उसकी जो टोटल सैलरी थी मान लेते हैं 100 रुपए थी, तो उसका 12% मतलब 12 रुपए उसने पीपीएफ अकाउंट में डलवा दिए। 100 में से अगर 12 डलवा दिए तो बचे कितने 88, और 88 का 3/8 ये इसको डिवाइड करेगा 11 पे, मतलब 33 रुपीज उसने किसके ऊपर क्लोथ खर्च किया, क्लोथ्स के ऊपर। ठीक है 33, एंड डिफरेंस बिटवीन द पीपीएफ एंड क्लोथ एक्सपेंस इज 1500। देखो 33 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है 21, जो आपका 10,500 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा 500 के। और टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो टोटल इनकम क्या आ गई 50,000 आ गई, 50,000 रुपए। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट इज स्पेंट ऑन हाउस रेंट एंड द अदर एक्सपेंस इफ हाउस रेंट एक्सपेंस इज 150 लेस देन द अदर एक्सपेंस देन व्हाट इज द हाउस रेंट। अब देखो अगर हम बात करें 33 + 12 मतलब 45%, तो वो यहां तक खर्च कर चुका था। 45% तो दोनों पे वो क्लोथ और पीपीएफ अकाउंट में खर्च चुका था। उसके बाद अदर एक्सपेंस और हाउस रेंट में 1500 का डिफरेंस है। अगर हाउस रेंट में 1500 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, आपके दोनों के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और अदर एक्सपेंस प्लस हाउस रेंट टोटल उसका 55%, मतलब 55% ऑफ 50,000। देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 और ये आ जाएगा 27,500। देखो अदर एक्सपेंस को अगर हम हाउस रेंट हमें निकालना है, हाउस रेंट की टर्म में यहां रख दें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ हाउस रेंट प्लस 1500। ठीक है, 27,500 में से अगर हम
1500 इधर आकर माइनस कर देंगे तो वो बचता है 26,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हाउस रेंट कितना था 13,000 रुपए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था, ऑप्शन सी। आई होप क्लियर होगा ये। इसमें देखो स्टेटमेंट को जितने अच्छे से समझोगे उतना जल्दी क्वेश्चन आपका खत्म होगा। द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1680 इज सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर 1512। तो क्या करो, सिंपली दोनों को ऐड कर लो। 1680 और 1512 रुपए को ऐड कर लो, 2913। ठीक है, इसको अब डिवाइड बाय 2 कर लो। पहले डिवाइड करेंगे 1 पे करेगा, फिर 11 5 पे करेगा, फिर 19 फिर 9 पे करेगा और फिर 6 पे करेगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ए शर्ट of 500 and a pair of trouser is of 1000 are 20 and 40%। 500 रुपए की एक शर्ट के ऊपर और 1000 रुपए की ट्राउजर के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है वो 20% डिस्काउंट यहां से मिलता है और 40% डिस्काउंट यहां से मिलता है। मतलब 400 रुपए का डिस्काउंट उसने यहां से लिया और 100 रुपए का डिस्काउंट उसने यहां से लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, अजय ने 2 शर्ट ली थी, मतलब एक शर्ट के ऊपर अगर 100 रुपए का डिस्काउंट है तो 2 के ऊपर उसको 200 रुपए का डिस्काउंट मिला था। ठीक है, और 3 ट्राउजर ली थी तो गुना 3 1200 रुपए का डिस्काउंट उसको यहां से मिला था। तो उसने पूछा व्हाट वाज द इफेक्टिव डिस्काउंट ही रिसीव्ड, तो उसको टोटल डिस्काउंट कितना मिला। देखो ये इसको इंटू 2 करें, ये 1000 रुपए था, इसको इंटू 3 करें तो उसको टोटल 1400 रुपए का डिस्काउंट मिला है। कितने रुपए के ऊपर, 4000 के ऊपर, इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 0 कैंसिल, 4 इसको डिवाइड करेगा 140 को 35। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर द फर्स्ट, 6% फॉर द सेकंड एंड 10% फॉर द थर्ड। देखो पहले साल 1000 का 5% मतलब 500 रुपए, दूसरे साल 6% मतलब 600 रुपए और तीसरे साल 10% मतलब 1000 रुपए। ठीक है, अब दूसरे साल में जब करेगा तो उसको कितना मिल रहा है 6%। इसका 6% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना होगा 30 होगा। अब 1100 का 10% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 110 होगा और फिर 30 का 10% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 3 होगा। देखो ये कितना हो गया आपका 2100 हो गया प्लस 140 प्लस 3 और इनको ऐड करेंगे तो 2243। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4.5 days। 4.5 मतलब ए और बी मिलकर इसको 9/2 डेज में करते हैं, बी और सी इसको करते हैं 3 में और सी और ए इसको करते हैं 2 1/4 मतलब 9/4। अगर यहां से मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना होगा मेरा 9 होगा। a प्लस बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, ये एफिशिएंसी 3 हो जाएगी और ये एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। देखो यहां से अगर सबको ऐड करूं तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 9। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 9/2, तो टोटल 9 है, डिवाइड बाय 9/2, 9 से 9 कैंसिल, तो 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा कि अगर सब मिलकर करेंगे सिर्फ 2 घंटे में काम पूरा हो जाएगा आपका, 2 आवर्स में काम कंप्लीट होगा। ए बी एंड सी टुगेदर अर्न 320 रुपीज। ए बी और सी 320 रुपए कमाते हैं। ए और सी ने 125 रुपए कमाए, बी और सी ने 240 रुपए कमाए। देखो ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने मिलकर 320 रुपए कमाए हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि बी और सी ने मिलकर 320 रुपए थे, सॉरी 320, और इन्होंने मिलकर 240 रुपए कमाए हैं। अगर मैं यहां से बी और सी का माइनस कर दूं तो मतलब ए ने सिर्फ 80 रुपए कमाए थे। उसके बाद हमें पूछा गया सी का है, हमें यह पता है कि ए और सी ने 125 रुपए कमाए हैं, ए ने आपके 80 रुपए कमाए हैं। फिर से अगर ए को माइनस कर देंगे तो सी ने कितने 45 रुपए। ऑप्शन सी 45 रुपीज किसने अर्न किए थे, सी ने अर्न किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.75 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 5/8।
25 से डिवाइड करेंगे 3 और 4, इसको डिवाइड करेंगे 2 पे कर देगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5, और 6/5 का मतलब है 1.2। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द रेशियो 2:3:4, मतलब ये 2x 3x और 4x के रेशियो में है। 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन द ईच क्लास, द रेशियो चेंज टू 8। देखो 2 से 8 6 बढ़ा, 3 से 11 8 बढ़ा, तो मतलब ये नंबर सेम नहीं है। तो आप इसको सिंपल ये भी कर सकते हो कि इसमें कितना बढ़ा 12, और यहाँ भी कितना बढ़ा आपका 12, और ये रेशियो कितना है 8:11। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 22x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132, 8 × 3 24x प्लस 96। तो यहाँ से अब देखो 24 में से 22 माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब 132 माइनस 96, ठीक है, तो ये कितना मिलेगा 36 मिलेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। 4 3 7 और 2 9, 9 × 18, और 9 × 18 मतलब 162 टोटल स्टूडेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्सन वॉक्स एट द रेट ऑफ 12 km/h इंस्टेड ऑफ 10 km/h, मतलब अगर वो पहले 10 की स्पीड से जा रहा था तो अब 12 की स्पीड से जा रहा है। ही वुड हैव वॉक 1 किलोमीटर मोर इन द सेम टाइम। देखो टाइम कांस्टेंट है, और जब टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर स्पीड का रेशियो 5:6 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना होगा 5:6 होगा। देखो 5 से 1 ज्यादा जाहिर है, ठीक है, 5 to 6। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल एट द 10 km/h इन द सेम टाइम। तो देखो जब 10 की स्पीड से जा रहा था तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पुलिस सॉ ए थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 km. When the police start chasing him, thief also start running. If the ratio of the speed of police to thief is 5:4, then thief was caught at a certain distance, then how many kilometers did the police run to catch the thief? देखो पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो दे रखा है, दोनों का टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस का रेशियो भी तो वही होगा, ठीक है। इन दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 8। मतलब चोर अगर 8 किलोमीटर भागेगा तो पुलिस वाले को पकड़ने के लिए 10 किलोमीटर भागना पड़ेगा, क्योंकि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस उनके बीच में ऑलरेडी था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ गया। चलिए क्या कह रहे, 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो 4 5 6। ए ने 4 रुपए लगाए, बी ने 5 रुपए लगाए और सी ने 6 रुपए लगाए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर 3 मंथ सी विड्रॉ हाफ ऑफ द इज कैपिटल। 6 महीने तक ये पैसा था और अगले 6 महीने के लिए सिर्फ 3 रुपए थे। इसने पूरे 12 महीने के लिए लगाए, इसने भी 12 महीने के लिए, और ए का पैसा दे रखा है हमारे पास। आप यहां से जाओ तो पूरा अमाउंट भी निकाल सकते हो और रेशियो से भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये कितना बनेगा 4 × 12 रेशियो, ये कितना बनेगा 5 × 12 रेशियो, ये कितना बन जाएगा हमारा 36 + 18 54, ठीक है। देखो 6 से डिवाइड करेंगे 2, 6 से डिवाइड करेंगे 9, तो ये रेशियो आ गया आपका 8 10 और 9 के रेशियो आ गया, ठीक है। तो सी को कितना मिलेगा 9/27 × 60,000। ये इसको 3 पे डिवाइड करेगा और 3 इसको 20 पे डिवाइड करेगा, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे 20,000 रुपए प्रॉफिट मिलेगा सी को टोटल में से, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आई होप सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, उसको क्लियर किया जाएगा। चलिए मिलता है फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your bud English language teacher. तो guys आज हम चेक करते हैं हमारे पास इंग्लिश के मॉक में क्या था। यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताने हैं प्रेमोनिशन का। प्रेमोनिशन का मतलब होता है पहले ही भाप लेना, which means forewarning, पता लग जाना कि ये चीज होने वाली है, काइंड ऑफ लाइक दैट थिंग। तो यहाँ पर एक भाप लेने को बोलते हैं प्रेमोनिशन।
नेक्स्ट वन इज ब्रो बीट। ब्रो बीट का मतलब होता है किसी को आप हरास कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो इसका आंसर हो जाएगा टू बुली समबडी। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन आर नीडेड टू एक्सप्रेस द मीनिंग। जितने चाहिए उससे ज्यादा अगर आप बोल रहे हो उसको बोलते हैं प्लियोनाज्म। प्लियोनाज्म का मतलब होता है जहां पर आप ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जबकि रिक्वायरमेंट ब्रीफ की होती है। अ पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस बोलते हैं उस पर्सन को जिसको आप प्लीज नहीं कर सकते हैं, राइट, प्रभावित नहीं कर पाएंगे। एरर निकालना है, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना एंड नोबडी कैन चेक इट। देखो इट की बात हो रही है, अर्थक्वेक की बात हो रही है ये एक ही, तो फिनोमिना नहीं फिनोमिनन। फिनोमिना इज प्लूरल, फिनोमिनन इज सिंगुलर, तो आंसर लाइज इन टू यानी कि बी। रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब, नहीं टू अ जॉब। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पसंद करता है रादर देन वो एक जॉब करे, तो अ जॉब यानी कि टू। यू सीम टू बी इनफ रिच टू बाय एनीथिंग यू लाइक, तो इनफ रिच नहीं रिच इनफ, यू सीम टू बी रिच इनफ हो जाएगा, आंसर इज टू। Sabita invited all her friends for the wedding, but none of them came to the function. Came to नहीं, none of them मतलब came to तो ठीक है, कोई function पे नहीं आया था, तो चलने दो इसको। Next, you may sign on this paper, नहीं, you may sign this paper, तो you may sign this. Sign is a verb for you. यहां पे आपके पास आया है रीअरेंजमेंट, इसको पढ़ते हैं। Mary and Joe were amateur singers. He called them for auditions the following week. So they approached the leading music company. They wanted to try their luck at playback singing, but the manager said that. अब देखो, एक तो ये है, फिर ये होना चाहिए, मैनेजर के लिए ही लगना चाहिए, तो कहता है यार RQSP काइंड ऑफ होना चाहिए। अब पूरा पढ़ेंगे तो RQSP आपको दिख भी रहा है डी में, तो देखकर ही पता लग रहा आंसर ये है। कैसे? मैनेजर के लिए ही लग गया और दे की चेन बन गई, तो डी ऑप्शन आंसर। Bhim reached the Rakshasa's den. He was a monster with red hair. He climbed down from the cart. At once he sat down to eat the food. The Rakshasa saw him. अब देखो राक्षस के बाद आपको आएगा मॉन्स्टर विद रेड हेयर एंड रेड बियर्ड, तो इतना तो पता है एस के बाद पी आएगा। अब एस के बाद पी कहां है? सिर्फ सी ऑप्शन पर, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इडियम फ्रेज बताना है। हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव टू बी अ स्नेक इन द ग्रास। हिडन एनिमी को बोला जाता है स्नेक इन द ग्रास। देयर वी गो विद दिस सिंपल मॉक। So hope you enjoyed it. Thank you.